हम लोग स्टडी कर रहे हैं टिश्यू। रिकॉल कर लेता हूं, मैंने बताया था ह्यूमन टिश्यू को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, याद है कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोग डिवाइड किए थे एपिथेलियम। एपिथेलियम को हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। मैंने बताया था एपिथेलियम 2 होता है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड को ही स्ट्रेटिफाइड करते हैं, तो ये सारा स्टडी कर चुके हैं। दूसरी टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो आज हम लोग शुरू करेंगे। सेकेंड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, जो आज हम लोग शुरू करेंगे। थर्ड टिश्यू था मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ वन है नर्वस टिश्यू। ठीक, मस्कुलर टिश्यू एक पूरा चैप्टर है, हम लोग मस्कुलर सिस्टम करके पढ़ेंगे, और नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से पता चल रहा है, हाँ, कनेक्ट करेगा बॉडी के एक ऑर्गन या एक टिश्यू को बॉडी के दूसरे ऑर्गन या दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करेगा। क्या करेगा ये? हाँ, कनेक्ट करेगा। टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ सेम बॉडी। सेम बॉडी में एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। यार समझ आ रहा है? वन पार्ट में आपका यहाँ पे या तो टिश्यू होगा या ऑर्गन होगा। बॉडी के एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करेगा, या फिर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे होते हैं। क्या है? बहुत सारे हैं। एक एक करके इसका सारा पॉइंट देखेंगे। एक फ्लो चार्ट बना लेता हूं पहले मैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे तो देखना, कनेक्टिव टिश्यू 2 चीज से मिलकर बना होगा। एक सेल्स नहीं, एक मैट्रिक्स। ठीक है, सेल सॉलिड होगा और मैट्रिक्स फ्लूइड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ लो ना। कनेक्टिव टिश्यू जितने सारे देखेंगे वो जनरली 2 चीज से बना होगा, सेल और मैट्रिक्स फ्लूइड। फ्लूइड में यानी प्रोटीनियस सब्सटेंस होगा कुछ, तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या? इस फ्लूइड के पास कुछ प्रोटीनियस सब्सटेंस होगा तो हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे। तो जितने सारे कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे वो 2 चीज से बना होगा। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हो सकता है, एक से अलग तरह के भी सेल्स का ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड एक सेल से बना हुआ है, और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी जो प्लाज्मा फॉर्म में है, और सेल में देखेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। हाँ, मैंने क्या बताया कि इसमें एक से अधिक तरह का सेल भी ग्रुप हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के दिखेगा हमें। कितने तरह के दिखेंगे? 3 तरह के। एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होगा। क्या होगा? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक होगा स्केलेटन यानी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, और एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीनों एक एक करके देखते हैं। तीन तरह का मैंने बताया होगा। एक होगा हाँ प्रॉपर
कनेक्टिव टिश्यू। रियल में कनेक्टिव टिश्यू इसी को बोलते हैं। एक होगा स्केलेटल, इसे हम लोग सपोर्टिंग भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं बोन्स और प्लस कार्टिलेज। बॉडी का बोन भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट कनेक्ट करता है, कार्टिलेज भी करता है, ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। क्या? स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देता है, तो मैकेनिकल यानी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक और है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। फ्लूइड में एक ब्लड पढ़ते हैं और लिम्फ पढ़ते हैं सर। हाँ, इसमें भी दो चीज पढ़ते हैं, ब्लड और लिम्फ। तो समझना बात को, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज ये सारा चीज हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ, ये फ्लूइड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए इससे अलग। ये दोनों को हम लोग बहुत ही डिटेल से अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन वगैरह ऐसा, ये हम लोग एक सिस्टम है, हाँ स्केलेटल सिस्टम, वहां पे बोन कार्टिलेज ये सब अच्छे से डील करेंगे। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये हम लोग जब पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ, तो वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक अलग चैप्टर करके पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। इसको भी अलग चैप्टर करके पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा है, क्या है, इस सारे चीज को समझ में आया। तो कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक प्रॉपर जो जेन्युइन कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेगा। एक है जिसमें हम लोग स्केलेटल यानी कनेक्टिव टिश्यू रखे हैं, जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाने में मदद कर रहा है। ये भी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, जिसमें बोन और कार्टिलेज आ जा रहा है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग चैप्टर भी करके पढ़ेंगे। ये भी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ये जितने सारे कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे प्रॉपर हो, स्केलेटल हो या फ्लूइड हो, ये सेल्स और मैट्रिक्स से बना होगा। इवन बोन भी सेल और मैट्रिक्स से बना होगा, कार्टिलेज भी सेल और मैट्रिक्स से बना होगा, ठीक है। तो सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को भी हम लोग आगे जाके डिवाइड किए हैं। क्या है? डिवाइड किया गया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे तो लूज यानी एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर, एडिपोज, पिगमेंट, ये सारा पॉइंट है, एक एक करके देखते हैं। प्रॉपर को भी अगर देखेंगे तो इसे भी डिवाइड किया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, रेटिकुलर, ठीक है। लूज, डेंस, एडिपोज, रेटिकुलर, इसके अलावा और भी है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ लिखो
पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज। लूज को ही एक और नाम है एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका ही दूसरा नाम है तो आराम से समझिएगा। कनेक्टिव टिश्यू को 3 कैटेगरी में, प्रॉपर, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल और फ्लूइड अलग से हम लोग चैप्टर करके पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आगे जाके डिवाइड हुआ है लूज, डेंस, एडिपोज, रेटिकुलर और पिगमेंटेड। पिगमेंटेड बॉडी का जो कलर देने का काम करता है, ठीक है। एडिपोज फैट सेल है, वो फैट वगैरह स्टोर करने का काम करता है। तो सब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, समझ आए? इसे लिख लो। कनेक्टिव टिश्यू 3 कैटेगरी यही है ना, प्रॉपर, स्केलेटल, फ्लूइड। प्रॉपर को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में लूज, डेंस, एडिपोज, रेक्टिकुलर एंड पिगमेंटेड। यही स्केलेटल को 2 बोन, कार्टिलेज और फ्लूइड को 2 ब्लड और लिम्फ। ये एक फ्लो चार्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना? शुरू करें। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या है इसे डिफाइन कर लेते हैं। क्या कनेक्टिव टिश्यू? डायरेक्ट वह टिश्यू जो बॉडी के एक पार्ट या एक टिश्यू को बॉडी के दूसरे पार्ट या दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करता है। बताओ। ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा हम लोग कहाँ और क्या पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू इसे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। द टिश्यू that connect to the one tissue the organ to another tissues या organ of same body। यही है ना? जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होगा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जनरली बना होगा सेल एंड मैट्रिक्स से। किससे बना होगा? तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू made up of cells and matrix। सेल्स जब भी होगा तो सॉलिड होगा, मैट्रिक्स जब भी होगा तो फ्लूइड होगा। दैट मीन्स फ्लूइड में सॉलिड मटेरियल दिखेगा, यही है ना? फ्लूइड में क्या है? सॉलिड मटेरियल दिखेगा। देखो सेल्स जो होगा कनेक्टिव टिश्यू का वो अलग अलग टाइप का होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ होगा, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
cells of connective tissues, different types. Connective tissues are in different types. अलग अलग टाइप्स का यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज का दिखिएगा। देखो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो वाइडली सेपरेट होगा। एपिथेलियम में देखना बहुत क्लोज था, एपिथेलियम में क्या था, क्लोज था, है ना। इस तरह से सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा था, दो सेल के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा था। कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में सेल होगा जो वाइडली यानी दूर दूर तक सेपरेट होगा और दो सेल के बीच में स्पेस इजीली दिखेगा, दो सेल के बीच में स्पेस दिखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ब्लड ले लेते हैं तो ब्लड में देखेंगे जो सेल्स आरबीसी है, ये सारा आरबीसी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता है, फ्रीली होता है। क्या होता है, फ्री, और फ्लूइड में वो तैरते रहता है, दो सेल के बीच में स्पेस हमें दिखता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स आर वाइडली, वाइडली मतलब दूर दूर तक, वाइडली सेपरेट and between them intercellular space bond, इंटरसेलुलर स्पेस दिखेगा। याद क्लियर है। मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, दो सेल के बीच में रहने वाला ये सब्सटेंस है। और मैट्रिक्स परचेंट होगा कंटिन्यू, जिसमें सारा सेल्स उसी में अरेंज होगा, मैट्रिक्स में ही अरेंज होगा। याद करो एपिथेलियम में हम लोग कोलाजन देखे थे, नीचे पतला सा थिन बेसमेंट था, उसमें सेल्स था। इसमें कोलाजन वगैरह उस तरह का नहीं, थिन सीट में। इसमें मैट्रिक्स यानी फ्लूइड, गाढ़ा फ्लूइड दिखेगा, उसी में सेल्स अरेंज रहेगा। क्लियर? हाँ, तो मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं। मैं मिटाऊं इसको? ठीक, हो गया, मिटा दो। थोड़ी सी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिक्स यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, फ्लूइड होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, यानी पानी की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ठीक है। मैट्रिक्स आर इंटरसेलुलर सब्सटेंस in which all cells are present। इसी में सारा सेल्स दिखिएगा। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स वेरियस इन डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग मैट्रिक्स दिखेगा। इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट ही कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स vary in different types of connective tissue।
हो गया। चलिए, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो, सेल का टाइप और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल का टाइप और सेल का स्ट्रक्चर और साथ में मैट्रिक्स का नेचर के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किए। प्रॉपर सपोर्टिंग, यानी जिसको हम लोग स्केलेटल बोल रहे थे, और लास्ट वन इज फ्लूइड। किसके? सेल का टाइप, ठीक है, सेल किस तरह का है, सेल का टाइप और मैट्रिक्स का नेचर, यानी कैसा मैट्रिक्स होगा। जो बोन में मैट्रिक्स होगा वही बोन आप मैट्रिक्स ब्लड में नहीं दिखेगा, समझ रहे? जो एडिपोज टिश्यू में मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स आपका लिम्फ में नहीं दिखेगा। यानी हर किसी में देखेंगे मैट्रिक्स का नेचर चेंज हो जा रहा है और सेल का स्ट्रक्चर या सेल का टाइप भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर बोन में देखेंगे तो क्लासिफाइड सेल दिखता है, सेल के पास कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है। वही ब्लड में देखेंगे तो ब्लड में अलग अलग टाइप का सेल्स दिखता है, जैसे आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, WBC 5 अलग है, प्लेटलेट्स भी अलग है ना। लिम्फ में देखेंगे तो अलग तरह के सेल से दिखेगा। एडिपोज में देखेंगे सेल से जिसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, उसमें फैट स्टोर है। यानी हर किसी में सेल का टाइप भी अलग है और मैट्रिक्स का नेचर भी अलग है। तो सेल का टाइप और मैट्रिक्स के नेचर के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू को पहले 3 कैटेगरी में किए और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को फिर जाके आगे डिवाइड हम लोग अलग किए। एक एक करके देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक फाइन लिखता हूं, मैं बताऊं इसको। समझ में आ रहा है? आप भी सोचते होंगे हम लोग के शरीर में पता नहीं क्या क्या है। नहीं, क्या हुआ? टाइप्स ऑफ, एक मेडिकल का ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो ह्यूमन बॉडी को अच्छे से जानता है ना। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसी को अगर बोलेंगे ब्लड, तो ब्लड का मतलब है सिर्फ लाल रंग का उसको दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे कि नहीं भाई ब्लड में सॉलिड चीज है, तो मानेगा नहीं कि नहीं ये तो लिक्विड है, नहीं ब्लड में जो सेल्स है वो सॉलिड है। हाँ, टाइप ऑफ कनेक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। Depending on the types of cells and nature of matrix, connective tissues are divided into following types. अलग अलग टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को ही हम लोग सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे ना। सपोर्टिंग कनेक्टिव
इसमें क्या क्या आ जा रहा था? बहुत सारे सर और कार्टिलेज। और लास्ट वाली क्या है? फ्लूइड सर, फ्लूइड कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा? फ्लूइड में है ब्लड प्लस लिम्फ। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है? बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज। ये दोनों हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे, राइट ना? ओके, चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू करने का मतलब है इसमें बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दिखेंगे। फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक्चुअल में ये टिश्यू एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं। इसका जनरली देखेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का तो 3 काम है। कनेक्ट करना, एक पार्ट को बॉडी से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करना, सपोर्ट करना यानी मैकेनिकल सपोर्ट करना, दोनों के बीच में स्ट्रेंथ प्रोवाइड यानी मैकेनिकल सपोर्ट देना, और लास्ट वाली है प्रोटेक्ट करना। ये जिस टिश्यू के पास रहेगा उसे ये मैकेनिकल सपोर्ट यानी प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। बताओ, देखते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग डालिए। चलिए, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली रियल कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करेगा एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। और इसमें मेनली देखेंगे 3 फंक्शंस देखने को मिलेगा। तो इट इज अ फैक्ट एंड रियल कनेक्टिव टिश्यू। ये फैक्ट और रियल कनेक्टिव टिश्यू यही है। हैविंग मेनली 3 फंक्शंस। इसके पास देखेंगे 3 मेजर फंक्शन दिखेगा। हैविंग मेनली 3 मेजर फंक्शंस। कौन कौन सा 3 मेजर फंक्शंस है? पहला फंक्शन है कनेक्ट्स, दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन, और तीसरा फंक्शन है सपोर्ट्स। एक एक करके हम लोग तीनों पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है कनेक्ट्स, दूसरा सपोर्ट्स मतलब वही प्रोटेक्ट्स, और तीसरा सपोर्ट्स। देखो, कनेक्ट करने का मतलब है कि बॉडी के एक टिश्यू या एक ऑर्गन को दूसरे टिश्यू और दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेगा। दैट मीन्स 2 स्ट्रक्चर के बीच में ये प्रेजेंट होगा, उसे फिल करने का काम करेगा। क्या करेगा? हाँ, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में उसके बीच में प्रेजेंट होगा और दोनों को एक दूसरे को फिल यानी कनेक्ट करने का काम करेगा। यही है ना? तो कनेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, इट कनेक्ट a part of body to another part of same body। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं इट्स फिल द स्ट्रक्चर बिटवीन 2 स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर के बीच में ये फिल करने का काम कर रहा है। प्रोटेक्ट्स को डिफाइन कैसे करेंगे?
हाँ, ये क्या है, ऑर्गन के ऊपर सराउंड्स या नियर बाई प्रेजेंट होगा और ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। इट प्रेजेंट नियर अबाउट अनदर स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टेड। यही है। अब तीसरा है, हाँ, ये टिश्यू या ऑर्गन का एक फ्रेमवर्क बनाएगा, यानी एक बाहर से फ्रेमवर्क बनाने का काम करेगा। एक फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसके कारण उसको सपोर्ट्स मिल जाते हैं। याद है, क्लियर? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था कि दो ही दिखेगा, सेल्स और मैट्रिक्स। हो गया? मैट्रिक्स क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, दो सेल के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें कुछ ग्राउंड सब्सटेंस यानी नीचे बेसमेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा या कुछ फाइब्रस भी स्ट्रक्चर दिखेगा। फाइब्रस स्ट्रक्चर जहां पे भी टर्म लूंगा मैं, तो फाइब्रस का मतलब है जिसका दो एंड पॉइंटेड होना चाहिए। ये क्या है? फाइब्रस है, दोनों एंड जिसका पॉइंटेड होगा वो फाइब्रस है ना। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है, दोनों एंड पॉइंटेड होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैं बेटा इसको समझ में आ रहे हैं सर? स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया दो चीज से कंपोज होगा, एक सेल और दूसरा मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू किससे? दो चीज से कंपोज है, सेल्स एंड मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यूज आर composed by cells and matrix. Cells are matrix composed, right on. अभी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का सेल्स या कौन कौन सा सेल्स हो सकता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स की बात कर रहा हूं वो कौन कौन सा सेल्स हो सकता है। देखो, मैट्रिक्स में जनरली फाइबर्स मिलेगा एंड ग्राउंड सब्सटेंस कुछ मिलेगा, कुछ अलग मटेरियल्स मिलेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू यानी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा सेल है उस सारा चीज देखते हैं। समझ में आया? जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है बहुत सारे सेल्स के जब बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो कौन सा बहुत सारे सेल्स है वो देखते हैं, यानी एक पॉइंट लिखते हैं सेल ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। मैं बताऊं इसको, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे न्यू टर्म आएंगे अभी, यहां तक समझ में आ रहा है जल्दी?
cells of proper connective tissues। बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ there are following cells of proper connective tissue। पहले हम लोग सेल्स के बारे में लिख लेते हैं एक बार में, फिर उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे, बेहतर होगा। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सारे सेल्स को लिख लेते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते जाएंगे। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोसाइट। देखिए, ब्लास्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू भी कहते हैं, यानी इसे ग्रुप ऑफ सेल बोलो या टिश्यू बोलो। और जहां पे साइट से वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है सेल। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा और ग्रुप ऑफ सेल की बात हो रही है। फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा और ग्रुप ऑफ एक सेल की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल सेल का बात हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग क्या होता है फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स क्या होता है। फिर उसके बाद आता है फैट सेल। क्या आता है? फैट सेल को ही हम लोग एडिपोज या एडिपोज सेल कहते हैं। फैट सेल, हाँ, एडिपोज सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो सेल्स लिख रहे हैं ना, ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का सेल है। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मा सेल। क्या है? प्लाज्मा सेल, नाम से ही पता चल रहा है प्लाज्मा में होगा। फिर उसके बाद आता है मास्ट सेल, MAST। सारे सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है उसके बाद? मास्ट सेल। फिर आता है मैक्रोफेज। मैक्रो, दो वर्ड आएगा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बड़ा, इतना बड़ा कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर की बात हुई, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टिकोसाइट्स। हिस्टिकोसाइट्स। फिर उसके बाद आता है लिकोसाइट्स, WBC। क्या है? लिकोसाइट्स। अभी और सेल्स है, मैं बताऊं?
इसके बाद आता है पिगमेंट सेल। क्या? स्किन के कलर के लिए आता है क्या? पिगमेंट सेल। फिर आता है मेसेनकाइम सेल। तो ये सारा सेल्स है, एक ही है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का सेल है। ये सारे सेल्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, हो गया? ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि जितने सारे कनेक्टिव टिश्यू है या तो सेल से मिलकर बना है और मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी सेल और मैट्रिक्स दोनों से बना है। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, पिगमेंट सेल और मेसेनकाइम सेल है। ये सेल्स की बात हो रही। जो मैट्रिक्स है वो फाइबर्स होगा और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ये हम लोग आगे देखेंगे। फाइब्रस हम लोग पढ़ लिए, मतलब लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा जिसका दोनों एंड पॉइंटेड होगा, फाइब्रस। ये है ना, समझ में आ रही है? तो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कहाँ से चले थे, बहुत आगे तक चल रही है। कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे हाँ टिश्यू। टिश्यू में पढ़े एपिथेलियम। एपिथेलियम में सिंपल और कंपाउंड। टिश्यू का दूसरा टाइप है कनेक्टिव। हम लोग अब यहाँ पढ़ रहे हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव में प्रॉपर, सपोर्टिंग और फ्लूइड, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर। क्या है? प्रॉपर। ये प्रॉपर है, समझ आ रहा है? ये क्या है? हम लोग प्रॉपर यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर, याद रखिए। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें फाइब्रोब्लास्ट। पहले स्ट्रक्चर देखे थे कौन कैसा दिखता है, उसके बाद देखो फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट की बात हो रही है। लंबा स्ट्रक्चर होगा, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होगा। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट जब मैच्योर होता है तो फाइब्रोब्लास्ट बनता है। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर लंबा सा दिखेगा, एंड होगा ये पॉइंटेड होगा। एंड क्या होगा? पॉइंटेड होगा। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर फाइब्रोब्लास्ट है। सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। एक एक करके देखते हैं। मैं मिटाऊं इसको? yes. ये क्या स्ट्रक्चर देख रहे हो सेल का? फाइब्रोब्लास्ट। या दिखेगा फाइब्रोसाइट दिख रहा है। ये फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट का स्ट्रक्चर है। किसका? फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट का। प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में एक राउंड स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा और ये ऑलमोस्ट ओवल शेप का होगा। ओवल जानते हो? अंडे की तरह होगा और इसमें राउंड स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा। ये है प्लाज्मा सेल। उसके बाद आता है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल में देखेंगे फैट स्टोर होगा और न्यूक्लियस छोटा सा बाहर की ओर ऐसे दिखेगा। यानी ये देखेंगे तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ये है एडिपोज सेल यानी फैट सेल, है ना। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है मास्ट सेल। मास्ट सेल छोटा सा स्ट्रक्चर और सेंटर में एक न्यूक्लियस।
ये है मास्ट सेल। उसके बाद है उसके बाद माइक्रोफेज। उसके बाद आता है मैक्रोफेज। क्या? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। कौन? ल्यूकोसाइट्स। देखो ल्यूकोसाइट्स अलग अलग है, जैसे इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारे चीज ल्यूकोसाइट्स के अंदर जाएगा। तो दो देख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स में, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल बाइन्यूक्लिएटेड, दो न्यूक्लियस होगा, किडनी शेप का इस तरह से दो इसमें न्यूक्लियस दिखेगा, ये इस्नोफिल है। ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर देखिएगा, ये न्यूट्रोफिल है। ल्यूकोसाइट्स और बोलो क्या? पिगमेंट सेल। सेल थोड़ा सा फ्लैटेड होगा और उसके पास न्यूक्लियस होगा, पिगमेंट सेल। हो गया? मेसेंकाइमल सेल। चलिए बीच का सेल है, इसके आगे देखें। और कुछ? डायग्राम अलग अलग तरह के सेल से दिख रहे हैं। चलिए अब फाइबर्स की बात कर लेते हैं। तीन तरह का हम लोग को फाइबर दिखेगा, कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर। फाइबर क्या है? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में हम लोग फाइबर देखेंगे। तीन तरह के फाइबर हम लोग देखेंगे। मैं मिटाता हूँ इसको। हम लोग सेल्स देख लिए। मैट्रिक्स में देखेंगे जो फाइब्रस स्ट्रक्चर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तीन तरह के फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखेगा। एक दिखेगा कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। क्या? रेटिकुलर। ठीक। कोलाजन देखो कैसा होगा। कोलाजन देखेंगे तो लंबा सा इस तरह से स्ट्रक्चर फाइब्रस होगा। सेक्शन में कट करके मैं दिखा रहा हूं। ये कोलाजन है। क्या ये? कोलाजन फाइब्रस। इलास्टिक कैसा दिखेगा? इलास्टिक दिखेगा क्या कि इस तरह से है स्ट्रक्चर और इसके साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर आके जुड़ रहे हैं, ये इलास्टिक है। इलास्टिक फाइबर। रेटिकुलर में देखेंगे बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे ब्रांचेज निकलते जाते हैं, वो रेटिकुलर फाइबर है। ये क्या है? रेटिकुलर फाइबर्स। सब में अंतर है ना?
ये क्या है? रेटिकुलर फाइब्रस। यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक, अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप जो लूज, डेंस, रेटिकुलर, एडिपोज और पिगमेंटेड देखेंगे।